दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत और आफियत में होंगे। क्या एक हिंदू नाम से जानने वाली लड़की फातिमा बन सकती है? क्या एक हिंदू लड़की मुसलमान बन सकती है? दोस्तों, आज हम फातिमा के मुतल्लिक कुछ अल्फाज सुनेंगे और हम जानेंगे फातिमा ने कैसा इस्लाम कबूल किया और किससे किससे ये मुतासिर हुई है और किसने इसको दावत दी है। दोस्तों, ये जब ये कहानी सुनते हैं ना इंसान का दिल खुश होता है वल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा है, आपको और मुझे। ये किसी बुजुर्ग ने कहा, कपड़े की कदर उनसे पूछो जिनके पास दूसरा कपड़ा नहीं होता है। रोटी की कदर उनसे पूछो जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है। इस्लाम की खबर उनसे पूछो और कदर उनसे पूछो जिनके पास ये इस्लाम नहीं है। दोस्तों, आप देखो, आप और मैं अल्लाह को कितना पसंद और कितना प्यारे प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमको इस्लाम से नवाजा है। अल्लाह, क्या हम अल्लाह की जो उसने फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हम उन चीज़ों पे अमल करते हैं? चलो, आज तक जितने गुनाह हुए हैं हमसे, जितनी गलती हुई है हमसे, आज से हम इंशाल्लाह अहद करेंगे और अल्लाह को कहेंगे, या अल्लाह हमको माफ़ कर दे। आज तक हमने ये गुनाह किया है, आज से नहीं करेंगे। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, वो बख्शने वाला है अल्लाह। दोस्तों, चलो आज हम देखेंगे फातिमा के ये कुछ अल्फाज। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज मैं बात करूंगी अपनी कहानी के उस हिस्से के बारे में जिसमें मैंने कलिमा कबूल किया, खुद के लिए, पब्लिकली, ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही इसके बाद कि कोई मुझे मुसलमान कहता। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया है कि मैं 90% तो तैयार थी, कि जानती थी कि खुदा एक है, उसके साथ किसी को खड़ा नहीं करना है, किसी की इबादत नहीं करनी है। लेकिन 10% दिल बहुत घबराता था, परेशान था कि क्या मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए, कहीं ये मेरी गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रहती थी। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, स्टार्टिंग के डेज में मैं उनके साथ रहती थी और उन्हीं के घर में मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन अब जो तारीख मैं आपको बताऊंगी, 9 जनवरी 2012, इस तारीख पे मैं एक अलग जगह पे रहती थी, जिसका जो एक अलग इलाके में था, जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेली उस कमरे में रहती थी, अपनी सहेली से अलग। तो अब क्या हुआ कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें 5 मरलों का, वो 5 फ्लोर्स का जिसे हम कहते हैं, फ्लैट था। 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे मैं थी। आस पड़ोस में थे बहुत सारे, लेकिन मतलब 5वें फ्लोर पे मेरा कमरा था माशाल्लाह। तो जो चौथा फ्लोर था, वहां पे एक फैमिली रहती थी जो कि मिस्र से आए थे, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। शौहर, बीवी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीनों की बच्ची थी वो। तो वो मिस्र से आए हुए थे और 10 जनवरी 2012 को वो वापस जा रहे थे मिस्र, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी बात नहीं की थी, सिर्फ सुना मैंने ओनर से कि वो मिस्र से जो फैमिली थी वो वापस जा रही हैं, कल सुबह फजर से पहले पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा शायद मुझे उन्हें अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सलाम जो हम करते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग हैं, अब वापस अपने वतन जा रहे हैं, न जाने कभी मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं उनके फ्लैट पे गई एक्चुअली उनसे मिलने के लिए, खास तौर पे उनकी बीवी को मिलने के लिए। तो जो भाई साहब थे वहां पे, उनका नाम था हसन। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात वगैरह की। तो अब मैं निकलने वाली ही थी उनके ही फ्लैट से वापस अपने फ्लैट की तरफ कि जो हसन भाई साहब थे उन्होंने मुझे रोका, पीछे से मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, अगर आपको एतराज ना हो
तो मैंने उनसे कहा जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन दिल को एहसास था कि ये मुझसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अब माशाल्लाह क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुसलमान हैं, क्योंकि जो आपकी ड्रेसिंग मैंने देखी है, आप सर तो कवर करती हैं लेकिन आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो आप वाकई मुसलमान हैं सच में, या फिर कोशिश कर रही हैं इस्लाम के फोल्ड में आने की। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इरादा है कि आप इस्लाम कब कबूल करेंगी। मैंने बोला मैं इस वक्त MBA कर रही हूँ, एक बार MBA खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। तो बोला फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारियां भी होंगी कि आपके माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए, तो आप भी उनके लिए कुछ कमाएं, उन्हें भी कुछ कमा कर दें, उनके लिए कुछ करें आप। मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला फिर कल को माँ बाप प्रेशर करेंगे शादी के लिए किसी से, उनकी पसंद का लड़का या आपकी ही पसंद का हो, तो कल उन्हीं के मजहब में आपको शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल प्रेशर, इमोशनल जो प्रेशर होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्होंने बोला फिर आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने शैतान के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा जी नहीं। बोला आप जानती हैं शैतान खुला दुश्मन है हम ईमान वालों का, आपको पता है कि जितने कदम आप खुदा की तरफ बढ़ाएंगी वो उतनी ही तेजी से आपको रोकने के लिए आएगा। मैं बहुत हैरान, बहुत परेशान कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। मतलब मैंने सुना तो है कि शैतान है जो बहुत कोशिश करता है कि भटका सके, लेकिन ऐसा कुछ वाकई हो सकता है मेरे साथ? तो उन्होंने बोला हो सकता है ये शैतान के वसवसे हों आपके दिमाग में जो डाल रहा है कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, परसों नहीं 1 महीने बाद करें, तो हो सकता है ये शैतान का वसवसा हो आपके लिए। मैं चुप, मैंने कुछ खास उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास था नहीं, क्योंकि हो सकता था, ये हो सकता था, प्रोबेबली था भी शायद यही। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप अब इसी वक्त कबूल करना चाहेंगी इस्लाम, क्या आप कलमा पढ़ना चाहेंगी? न जाने कहां से वो हिम्मत आई अल्लाह की रहमत से। मैंने उन्हें कह दिया जी हाँ, मुझे इस्लाम कबूल करना है और अभी करना है। तो उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबन जिसे हम दूसरा कलमा कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पढ़ाया, और अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन जो उसका माना था वो भी मुझे समझाया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई है। आप जैसे हम बहुत कमजोर जब हो जाते हैं, आपने बूढ़ों का हाथ देखा है, बूढ़ों का हाथ जिस तरह कांपता है, वो एक जगह टिकता नहीं है, कुछ उसी तरह मैं सर से पांव तक कांप रही थी। एक एक रोंगटा जो आपके बदन पे बाल होते हैं जिसे रोंगटे कहते हैं, हम रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे छोटे छोटे बाल जो हमारे हाथों पे पैरों पे होते हैं, वो बाल मेरे खड़े हो गए थे। इतनी शिवरिंग, इतना कांप रही थी मैं। डर नहीं था, कुछ गलत नहीं किया था मैंने, न जाने क्या बदलाव आ रहा था मेरे अंदर, लेकिन इतने बुरे तरह से कांप रही थी कि अपने पैरों पे मैं खड़ी नहीं हो सकी। उसके बाद मैं गिर गई, एकदम से बैठी, मतलब मैं। तो जो हसन भाई साहब की जो बीवी थी वो भाग कर आई, उन्होंने मुझे गले लगाकर उन्हें मुझे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह 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 जन्नत का रास्ता आपके लिए इंशाल्लाह खुलेगा, और आपने इस्लाम कबूल किया है, माशाल्लाह आपने एक खुदा को पहचाना है, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं इतनी खुश थी, बहुत माशाल्लाह खुश थी, लेकिन कांप क्यों रही थी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं कांप क्यों रही थी। और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई वापस। तो फिर लगा कि नहीं, अब मैं एक मुसलमान हूँ, पाक साफ, तो जैसा खुदा ने वादा किया है कि जो इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो इंसान दीन को कबूल करता है, सही दीन को, सच्चे दीन को कबूल करता है, इंशाअल्लाह वो इस तरह होता है कि जैसे छोटा बच्चा पैदा जब होता है बिल्कुल पाक साफ, वैसा। बहुत खुश थी कि मैंने जो आज तक गलतियां की हैं सब माफ, माशाअल्लाह सब माफ। आप जरा सोचे कि आपको अल्लाह ताला बोले कि आपने जो भी गलती की है सब आपको माफ, माशाअल्लाह कैसा महसूस होगा। तो मुझे इस वक्त भी बहुत मुस्कुराहट और बहुत हंसी आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है अपने रब पे कि माशाअल्लाह, कहाँ मैं एक 24-25 साल की जवान लड़की, गुनाहगार लड़की,
कहा मैं एक नया मुसलमान, बिल्कुल मुझे नया बच्चे जैसा बना दिया उस अल्लाह ने, उस रब ने, उस जात ने। बहुत खुशी, बहुत खुशी। उसके बाद मैंने नमाज अदा की, जो कि मुझे पूरी नहीं आती थी, आधी अधूरी जैसी भी आती थी मैंने किया, नमाज अदा किया, अल्लाह को शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आखिरकार अपना बंदा, नेक बंदा, अपना जानने वाला मुझे बना लिया है माशाल्लाह। तो उसके बाद इस्लाम तो मैंने कबूल किया माशाल्लाह, लेकिन इसके बाद जो मेरी जिंदगी में बदलाव आए, सख्तियां जो मेरे अंदर आई, या मेरी जिंदगी में जो सख्तियां आई, और खुदा ने किस तरह से मेरी मदद की। मेरी फैमिली, जो मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे अपने रिश्तेदार और बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे साथ हैं या मुझसे दूर हैं। बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो आप सबको बतानी है। तो ऐसा कोई शख्स हो जो आपके आसपास हो, जो इस्लाम पसंद करता हो, जो इस्लाम जानता हो, समझता हो, लेकिन दुनिया के डर से, रिश्तेदारों के डर से, किसी के डर से कबूल करने में हिचकिचा रहा हो, तो मेरी कहानी आप वहां तक भेजें, उन तक पहुंचाए। इस्लाम बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत पाक साफ रास्ता है, बहुत सुकून भरा रास्ता है। सख्तियां भी आती हैं तो माशाल्लाह इतनी सुकून के साथ आती हैं कि सख्तियां भी सख्तियां नहीं लगती। ये मैंने आजमाया है, ये मेरी जिंदगी ने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जाना है, मैंने यही जाना है कि अगर मुश्किलात भी आई हैं माशाल्लाह, तो बहुत सुकून रहा है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन सिर्फ उस अल्लाह पे था जो एक जात है। तो अगर ऐसा कोई भी हो आपके आसपास, प्लीज उन्हें मेरी कहानी सुनाएं, मेरी वीडियोस आप शेयर करें आसपास के लोगों के साथ, कि किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो इंसान ऐसी सिचुएशन में हो, जो बहुत कंफ्यूज्ड हो, जो जद्दोजहद में हो कि इस्लाम कबूल करूं कि ना करूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, आप इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जहां पे मैं आपको बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करूंगी इंशाल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको